Preview. तुम्ही खासदार आहे ना, आमचे मायबाप आहे. आमच्या जिल्ह्याचा आमच्या गावचा खासदार आहे तुम्ही. आम्ही देव मानतो ना, तुमच्याकडून फार मोठ्या अपेक्षा आहे. जास्त नाही, पडके धडके घरं मागतो, बेघर करू नका. आणि आम्ही कोर्टात गेलो नुसता कलेक्टर साहेबांनी हात नारा लावला. पण तुमचं काम आहे आणि कलेक्टर साहेबाचं काम. आम्ही का गेलो 16 लेबर काढण्या दिल्या, ही एकच का नाही दिली? महाराष्ट्रातल्या पुऱ्या 16 दिल्या, 17 होत्या, ही एकच का नाही दिली? यांच्यावर अन्याय झाला हे तुम्ही सांगायला पाहिजे सरकारला, वर कलेक्टर साहेबांनी. आणि तुम्ही बुलडोझर आमच्या घरावर आणत्या? हा कोणता न्याय आहे? कोर्टात गेले, आम्हाला हाऊस आली होती कोर्टात जायला. हाऊस आली होती का? तुम्हीच झाडलं ना आम्हाला कोर्टात. आणि आता तुम्हीच म्हणता हे कोर्टात धडके घर आहे, आमचा आत्मा आहे. आमच्या समोर मी हात जोडतो तुम्हाला. पडके धडके घर आहे, आमचा आत्मा आहे. 50 वर्षापासून मी राहते त्या घरात. आणि ते जर पाडत असताना आधी आम्हाला पाडा, आधी आम्हाला बुलडोझर खाली घाला आणि नंतर आमचे घर फाड. तुम्ही बसले तरच मी ऐकणार. माझी आणि तुम्ही आमचा प्रश्न वर मांडायचा. हा यांच्यावर अन्याय झालेला आहे. 16 काढल्या दिल्या. आम्ही महाराष्ट्रीयन नाही का? महाराष्ट्रामध्ये 17 लेबर काढल्या होत्या, 16 दिल्या आणि 17 दिली नाही. हा आमच्यावर केवढा मोठा अन्याय आहे. आमचा प्रश्न तुम्ही वर मांडा ना आमचा प्रश्न. आमच्या घरावर चालवीच्या कोणता न्याय? किती अन्याय हा? आधी आमचा जीव द्या, नंतर आमच्या घरावर बुलडोझर चालवा. 2 मिनिट थांबा. विनंती आहे तुम्हाला. आम्ही तुम्हाला पोलिसांच्या गाड्या पाठवल्या, आम्ही तिथं बसलो. आम्ही काय अतिरेकी नाही. आम्हाला इथून हाकलून थोडासा स्पष्टीकरण देतो. मी डॉक्टर सातारकरकडे गेलो होतो माझ्या औषधी आणण्यासाठी. माझी तब्येत नाही. एक सेकंड. मला हॉस्पिटलमध्ये फोन आला की हे लोक आलेले आहेत. मी डॉक्टरांना विनंती केली, डॉक्टर साहेब मला तुरंत जायचं आहे, मी उद्या येतो. ओके, त्यांनी प्रिस्क्रिप्शन लिहून दिले असतात. मला हे विचारायचं आहे की मी घरात नसताना तुम्ही आला तर मग कधीही येऊ शकता, रात्री 2 वाजता येऊ शकता. पण पोलिसांना तुम्हाला असं वाटतं की मी बोलवलं? तुमच्याकडे यायला तयार होतं. सगळ्या धमक्यांसाठी मी आलो. आप देखिएगा त्या दिवशी तो कलेक्टर साहेब कसं बोलत होते. तुम एक बात सुनो, अभी सबका हो गया है? नहीं सुना। 2022 सर्वांना घरे, इसका परचुएशन सर आप ऊपर से करके लाए और हम बेघर हो रहे। सर्वोच्च न्यायालय का लॉयर हो, मैं लॉयर हूँ सर। सर्वोच्च न्यायालय का हम सभी को सम्मान है। फंडामेंटल राइट्स का क्या? जहाँ फंडामेंटल राइट्स थ्रेटन हो रहे हैं सर, आप हमारे इतने फेमिलियर हो हमारे लिए। ये पुलिस प्रशासन से भी हमने कहा हमें कोई नाम वगैरह देके 4 लोग मिलना ऐसी बात नहीं है सर, हम सबसे बात करेंगे आपके लिए। हम इसीलिए तो फॅमिली आहे, इसीलिए बोलावले असताना मी आलो असतो. फक्त काय आहे, थोडी तब्येत बरोबर नाही होती. मी तंदुरुस्त असेल ना तर मी सगळ्यांना फेस करतो. सर्वोच्च न्यायालय सर एक टाइप में रखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है उसके आधार पे हमको पहले रिहेबिलिटेशन करे हमारा। ये लोग जो है ये जैसे घर में कोई गुजर गया है सर, ऐसे मॉर्निंग से सुबह से ऐसा माहौल है, एकदम मातम के जैसा माहौल है। लोग डर के मारे दरवाजे खिड़कियां तक छोड़ के गए, खाना नहीं आज बना पूरा कॉलोनी में। 3 दिन से लोगों ने खाना नहीं खाया। आणि सुप्रीम कोर्टाचा काय निर्णय आला तर यांना मारून घराच्या बाहेर काढा।
ऐसा मेरे को दिखा दो और सुप्रीम कोर्ट को बता दो कि घर गिराने के लिए बोले। कलेक्टर साहब अगर जेसीबी लाना चाहते हैं तो लाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में नवाब साहब भी गए हैं सर, ये इसका पेपर है सर, ये सभी मीडिया वालों से मेरी विनंती है, ये 13 डेट को अभी इसकी हेयरिंग है, तो जब तक तो प्रशासन ने इस पे कुछ करना चाहिए सर। हमारे हम केस कहाँ में जाएंगे? व्हाटएवर हमको नहीं पता जमीन का मालक कौन है, शासन है या वो है, बट हमारे केस में नवाब साहब इंटरफेयर हुए, तब तक तो रुको, हमको कुछ तो राहत दो। सर ऑन टॉप ऑफ दैट देयर आर स्टूडेंट्स प्रेजेंट रिसाइडिंग इन लेबर कॉलोनी, तो स्टडीज का फ्यूचर का कितना बड़ा सवाल उठा है सबके। मला एक सबका हो गया तो मैं दो बातें करतो. मेरे को मला दुर्दैव हे वाटतं की पहिले जे बुलडोझर आणले होते कलेक्टर साहेबांनी, प्रशासनाने, पोलिसांचा फौज फाटा आणला होता, त्याच्यानंतर किती महीने गेलेले आहेत, वो आज तक क्यों ये रुका हुआ है? किसी ना किसी का तो दबाव है. आप सुनिए, कोई ना कोई तो दबाव डाल रहा है प्रशासन के ऊपर कि साहब ये नहीं होगा करके, उसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते हैं. और आप ये मुझे बताइएगा, मैं तो सरकार के अंदर हूँ नहीं, ना तो केंद्र सरकार में हूँ, ना राज्य सरकार के अंदर हूँ. उसके बावजूद भी 2016 के अंदर हमारे पास से 52,000 गरीब लोगों को घर देने का वादा किया गया. 2022 तक कितने लोगों को घर दिए गए थे? तो 555 लोगों को. 52,000 लोग किधर और 500 के करीब घर दिए गए हैं. हमने लड़े जाके, मैंने राज्य केंद्र सरकार से लड़ा, फटकारा, यहाँ से कलेक्टर, ये वो सब ऑफिसर्स को वहाँ पे बुलाए हमने. कितने घर सैंक्शन हुए? 42,000, 42,000 घर है तो सैंक्शन हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए. अब उसका क्रेडिट जिसको लेना है ले, मुझे सिर्फ गरीबों की दुआएं चाहिए और मैं इंशाल्लाह वो दुआएं ही लेने के लिए काम करूँगा. मेरा आप लोगों से सिर्फ ये है, देखिए ये मामले के अंदर राज्य सरकार ने फैसला करना. मैंने उस दिन कलेक्टर के पास बैठ के है तो एक बात कहा कि साहब कायदे कानून किसकी ज़मीन है, क्या है, कोई मतलब नहीं है हमारे को. मैं बोला इन्होंने आपके ऊपर केस करे, आपने उनको जाके ये करे हुए है, मेरी जिम्मेदारी रहेगी. मैं बोला साहब कि हम पूरे केसेस हम वापस लेंगे. आपके पास 20 एकड़ ज़मीन है, इनको 2 एकड़ के अंदर एडजस्ट करिएगा. सुनिए, लढाईचं नसतं, लढाईचं असतं. तर क्या है, मैंने उनको यही, और मेरा आज भी इस बात के ऊपर ठाम हूँ मैं कि साहब आपको ताजमहल बनाना है, वहाँ पे आप ताजमहल खड़ा कर दीजिएगा उसमें. हाँ, लेकिन अगर वहाँ पे 2 एकड़ के ऊपर अगर इनको वहीं पर ये रिहेबिलिटेट करते हैं करके उसमें, अब वो इस बात के ऊपर अड़े हुए हैं कि साहब हम उस जगह के ऊपर नहीं दे सकते हैं, हम शहर के अतराफ में 4 जगह का ऑप्शन, सुनिए जो उनका ऑप्शन है उसके अंदर, वो 4 जगह के ऊपर. तो मैंने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा कि साहब आप पूरा 20 एकड़ के ऊपर है तो आपका महल तैयार कर रहे हैं क्या? 2 एकड़ के अंदर ये एडजस्ट होते हैं नहीं होते है करके उसमें. अब उनका ये कहना है कि इसका फैसला जो है वो राज्य सरकार. तो मैंने बोला कि साहब हमको उस दिन है तो उन्होंने 5 तारीख के दिन तोड़ने का फैसला किए थे. ये मैडम थे वहाँ पे उस दिन, आप भी थे उस दिन. मैंने बोला कि मुझे कलेक्टर साहब मुझे एक मौका देना आपने. हम एक मर्तबा है तो राज्य सरकार के पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, जो भी करने का है कि साहब इनको दीजिएगा, इनको कहीं ना कहीं से ये करवा दीजिएगा करके. मुझे आपका जैसा ही मुझे ये पता चला कि आप लोग आए हैं करके, मैंने कलेक्टर साहब से बात किया. मैं बोला कलेक्टर साहब अगर इनमें से कितने सारे बूढ़े हैं, मैं इनका एग्जाम्पल, मैं इनको कितने सालों से अब देख रहा हूँ, इनको इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कि इनके लिए तरस होता. मैंने बोला कि साहब कायदे कानून अपनी जगह के ऊपर, आप सहानुभूति पूर्वक, आप इंसानियत के नाते इनके लिए है तो एक ये बना दीजिएगा उसके अंदर कि भाई हम इनको ऐसा एडजस्ट करना चाह रहे हैं. मेरी जिम्मेदारी रहेंगी साहब, मैं खड़े रह के आपको क्या गिराने का है मैं गिराता हूँ करके, लेकिन इनको रिहेबिलिटेट करने का करके. मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है कि मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँ. सरकार किसकी है? मैं कितना भी लड़ूंगा, फैसला किसको करना है? राज्य सरकार को करना है. यहाँ पर सेना के आमदार है, भाजपा के आमदार है, उसके अंदर ये नहीं लड़ेंगे. भाई मैं तो उनको ये बोला था कि टूटते हुए देखेंगे, तमाशा देखेंगे. मैंने उनको ये बोला हूँ कि भाई तुम चलो, तुम्हारे नेतृत्व में मैं चलता हूँ. हम यहाँ से 4-6 लोगों का डेलीगेशन लेके जाएंगे, इनको लेके जाएंगे, और इनको मिलने के बाद भी अगर घर तोड़ते हैं तो इससे ज्यादा है तो महाराष्ट्र का दुर्भाग्य हो नहीं सकता. आतंकवादी हो गए ना सर, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे कलेक्टर के जैसा एक कलेक्टर आज तक हमको ये समझ नहीं आ रहा कलेक्टर साहब से हमारी क्या है. सर ये छोटे छोटे बच्चे आप जानते हो सर, 3 बच्चे हैं मेरे, कोई नहीं है यहाँ पर.
अब मैं कहाँ जाऊँ सर घर क्या लेकर? हुआ आपकी इंसिडेंट? कहानी में वहाँ पे भी आपका एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ हूँ। जी सर। आपको आप याद ही होगा, बताइए सर। आपको याद होगा जी, मैंने सर। तो उस मीटिंग के अंदर रखा था। हाँ? सर तो हम रिक्वेस्ट करने आए सर, आप प्लीज आप कुछ ना कुछ हमारे लिए करिए सर। आप हमारे लिए खड़े हैं, आप हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं लेटेस्ट ये है कि उन्होंने 8 तारीख का दिए थे, कल 8 है ना? 8 तारीख का आपको दिए थे। हाँ? मैंने अभी बात करके उनको ये किया हूँ कि साहब मेरे को जब तक गवर्नमेंट का रिप्लाई नहीं आता है, आप है तो वहाँ पे बुलडोज़र नहीं चलाएंगे करके। हाँ? तो मैं आपको ज़बान देता हूँ कि उन्होंने डिक्लेयर करने के बावजूद भी कल आपके घर के ऊपर हथौड़ा नहीं चलेगा। और कम से कम है तो हम और एक आखिरी कोशिश के तौर के ऊपर मैं सीएम के जो ओएसडी है उनसे लगातार टच के अंदर हूँ। सीएम साहब तो मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, हम अपोजिशन के साहब आप कुछ नहीं, हमको हम भी सुनिए, मैंने मेरी तो कहानी ये है ना उसके अंदर कि भाई मैं गरीबों के लिए क्या क्यों उठ रहा हूँ करके। तो ना मेरे से कोई बात करने के लिए तैयार है। मैं उनके ओएसडी से बात करता हूँ कि साहब ये सीएम साहब को पहुँचाइएगा हमारे को। मैंने खुद बोला हूँ उनको कि साहब मैं सिर्फ है तो कोई ताम झाम बहुत बड़ा है तो पूरे एरिया को नहीं लेके आता हूँ, मेरे को सिर्फ 6 पुरुष और 6 महिलाओं को 3 पुरुष और 3 महिलाओं को लेके आता हूँ मैं डेलीगेशन के साथ साथ। और मैंने पूरे आमदारों से पूछी आप, मैंने आमदारों को बोला हूँ कि भाई तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा नेतृत्व है, तुमको मिलेगा, तुम्हारे नेतृत्व में मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आपका है तो अब ये समझ लीजिएगा अभी हमारे पास और वक्त है। हम एक आखिरी कोशिश, जैसा मैंने उस दिन भी बताया था, उन्होंने 5 का करे थे, 8 का, और 8 के दिन भी आपके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। ये मैं अनपढ़ लोगों का एरिया है। मैडम देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट निकाल रहे हैं अब कायदे कानून ये वो जो है लॉ का पॉइंट है, अब हमने ये स्टैंड लेना है कि साहब तुम्हारी केंद्र सरकार क्या बोलती कि हम बेघर को घर देने वाले, राज्य सरकार क्या बोलती की ज्यांच्याकडे घर नाही आम्ही त्यांना घर देणार आहे करके, म्हणजे ज्यांच्याकडे घर आहे ते उद्ध्वस्त करून तुम्ही काय साध्य करणार, एक जगह के ऊपर घर तोड़ेंगे और दूसरी जगह पे दूसरों को घर देंगे। उसके अंदर हमारा सिर्फ ये स्टैंड है। अब कायदे कानून की बात नहीं करना, अब कायदे कानून की ताई मतलब आता काय सांगायचं त्यांना की तुमच्याकडे 20 एकर आहे, आम्हाला 2 एकर मध्ये आम्ही ऍडजस्ट होतो, सगळे ऍडजस्ट होतो। कलेक्टर साहेब कायद्याच्या शासनाच्या आधी शासनाच्या जागेवर ज्यांचं अतिक्रमण आहे त्यांना रेग्युलाइज करण्यात यावं। द्या ना, मग आम्ही तुम्हाला नोटीस दिले ना, करा ना आम्हाला रेग्युलाइज तिथे। तुम्ही एवढा जर कायदा धरून चालता तर तुम्ही आम्ही पण कायद्याने देतो ना रिक्वेस्ट तुम्हाला। आता तुम्ही बघितलं ना त्या दिवशी हे जे महिला आली होती तर पालकमंत्री त्यांना भेटले पण नाही, मी घेऊन गेले। साहेब तुम्हाला एक माझं सांगते, महिला आयोगाच्या रुपाली चाकणकर मॅडम आल्या, त्यांनी सांगितलं साहेब तुमच्याविषयी तक्रार आहे म्हणे। साहेब काय म्हणतात ते फेकून द्या बाजूला। मग इतकी आम आदमी सारखी त्या माणसाला भांडले मी, जे की आजपर्यंत कलेक्टरला कुणी बोललं नसेल इतकी मी बोलले, आणि त्या मॅडम सुद्धा इतक्या एकटेकडे कान करून माझ्याकडे ऐकत होत्या। म्हणजे एवढी तुम्ही सगळ्यांना पॅक करून ठेवलेलं आहे काय? असं आम्ही कोणचे दोषी आहेत? आणि पोलिसांनाही माझी नम्र विनंती आहे, भाऊ आमचं दुःख जाणून घ्या, लगेच आमच्या पोरांवरती गुन्हे दाखल करू नका। याच्या बाबतीत तर मीही त्यांना सांगणार आहे, ते लोक माझ्या घरी रात्री 2 वाजता येऊ शकतात। सर नाही सर, आम्ही काहीतरी हात जोडायसाठी आलो होतो, विनंती करायसाठी आलो सर ते बरोबर नाही आहे, ते आपल्या नियमाप्रमाणे। नाही सर, त्यांनी त्यांची ड्युटी केली, आम्ही तुमच्या फॅमिली घरामध्ये आलो, त्यांनी त्यांची ड्युटी केली, पण त्यांनी आम्हाला खूप सपोर्ट केला आहे। याच्या पुढे आम्हाला त्यांच्याकडनं सपोर्टची अपेक्षा आहे। नाही तुम्ही फोन करून आले असता तर मी सगळं कॅन्सल केलं असतं। तिथं बसलो होतो, ऑफिसला बसलो होतो। आज माझ्या ऑफिसला ते बेरोजगारसाठी एक कॅम्प ते होतो, आमच्या भागाला बी तिथे असले गेलं तरी नाही। आम्हाला माहिती ते आमच्या लाठीचार्ज सुद्धा नाही हे जर करतात। आम्हाला ते रागात माहिती बोलतील असतं, पण ते लाठीचार्ज नाही आम्ही करत। आलो नसतो। सिटी चौक पोलीस स्टेशनला ये, नमस्कार करतो त्याचा। आप हमारे लिए आएंगे वहाँ कॉल आप सुनिए, मेरी बात सुनिएगा। आप जैसा मेरे पास आए हैं, आप जैसा मेरे पास आए हैं, वैसा ही मतलब एक डेलीगेशन लेके जाके जितने भी सत्ताधारी है उनको भी जाके दीजिएगा निवेदन हमारे को। और उनको ये बोलिएगा कि हमारे साथ, उनको ये बताइएगा कि हमारे पास इतना बड़ा हम लोगों को लेके नहीं जाना चाह रहे हैं। हमारे तरफ से 3 महिलाएं 3 पुरुष चलेंगे, जितने आमदार और खासदार को तुम रात में 2 बजे बोले कि चलना है हमको मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के लिए है तो हम चलेंगे। वही हक से आपके पास आए। लेकिन इसके अंदर कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। कलेक्टिव आप मेरी पोझिशन समजिए, मी MIMचा खासदार आहे, मी MIMचा खासदार आहे, ते सेनावाले नाही माझे, ते काँग्रेसवाले नाही। एकदा त्यांनाही आपण निवेदन देऊन सांगा त्यांना की मतलब आपण
मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, मुझे मिनिस्टर आप बना दीजिएगा, उसके अंदर मैं फिर देखिएगा क्या करता बनेंगे हूँ। हम, आप इन लोगों के लिए लड़ो, पक्का बनेंगे आप। पहले दिन भी आप आए थे, आखिरी दिन भी आप हो। Sir, 2 years ago, my father passed away, and after that, we have been facing a lot of financial conditions, and I've been working a lot, being a student, earning and learning at the same time. So, keeping that in mind, I'm looking at you as my father. So, please consider it. हम सब आपके और daughters मैं हैं. इनके लिए तो इनका बेटा समझ के इनके लिए काम करता सर बेटे का वास्ता है, आपको घर टूटने मत देना। देखिए, अपनी तरफ से हम जितनी कोशिश है, मेरी पूरी टीम आपके साथ खड़े रहेंगी। आपको ये देख लेना उसमें, मेरे 24-25 कॉर्पोरेटर्स हैं, पुलिस वाले उठाए, क्या करना है करे, उसमें आपके साथ खड़े सर रहेंगे मैं पूरी तो ताकत इतना से। यकीन है, गिरी साहब के ड्यूटी पे भी आए तो गिरी साहब लेबर कॉलोनी के लिए आज भी खड़े थे, कल भी खड़े रहेंगे। तो भले हमको डांटे, उनको खड़ा रहना ही पड़ेगा। माझं काय म्हणणं होतं, लक्षात घ्या, माझं म्हणणं असं होतं की कुणी कुणाच्या घरी येऊ शकत नाही. एवढं माझं म्हणणं होतं. मी तुम्हाला म्हणलो नाही. फोन करून आले असते तर हम स्वागत माफी मांगते हैं आपको, हम आपके घर पे आए, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, बट हमको आपको मिलने के बिना कोई चारा नहीं। समझ के आए सर हमारा घर है, समझ के हम आए। मैं माफी नहीं मांगूंगी कि मेरा घर है, मैं मेरे घर पे जारी बोल के मैं आई। जय महाराज। जय महाराज। नहीं सर, अगर आप ये सुनिएगा, हमको अगर पुलिस प्रोटेक्शन अंदर डालती तो गिरी साहब के घर पे भी चले जाएंगे। आप ये समझ लीजिएगा, जब तक है तो हमको फाइनल ये नहीं होता है। मैं आपको ये बताऊंगा उसमें कि भाई अभी फिलहाल है तो मुख्यमंत्री साहब ने, पालक मंत्री साहब ने हाथ ऊपर कर दिए हैं। तब तक हमारी कोशिश है। आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि कल आपके घर पे बुलडोजर नहीं आएंगे, आप आइए, खाना खाइए, कल भी नहीं आएंगे, परसों भी नहीं आएंगे। मैं बोल रहा हूँ। 11 तारीख को तो आ जाएंगे सर। पीएम के पास चलिए ना, अगर सीएम अपना नहीं सुना तो पीएम के पास चलिए ना। देखिए, कुछ डिसीजन जो होते हैं ना, कुछ डिसीजन जो होते हैं, एक राज्य सरकार के इख्तियार में आता है, एक केंद्र सरकार। लेबर कॉलनी जे आहे ना, ते राज्य सरकारच्या अधिकारात येतं। ते केंद्र सरकार काय करू शकतं मी आपल्याला सांगतो। सर एक मी मिनट, आपल्याला 2 मिनट मीडिया बंद करना है, 2 मिनट मीडिया बंद करो। सर लेबर कॉलोनी में सोने के हंडे है क्या? नहीं सुनिए ना, धन निकलने वाला है। नहीं सुनिए, अगर आपको इसमें से अगर कोई भी अगर ये बोलता है कि साहब चलिए मेरे को है तो आप है तो हरसूल के अंदर दिला दीजिएगा, कोई 2 लोग भी, मेरी गारंटी है आपके घर को हाथ लगने से पहले कलेक्टर के पास से हम ऑर्डर लेंगे कि साहब है तो इनको है तो। प्रधानमंत्री आवास योजना का टेंडर निकल चुका है, हमारा काम स्टार्ट होने वाला है, 42,000 लोगों को उसमें। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि इंसानियत के नाते है तो हम उनको बोलेंगे कि साहब आप इनका कर रहे हैं, इनको पहले अलॉटमेंट लेटर है तो अलॉट करिएगा करके उसमें हे एक ऑप्शन दिलेला आहे। पण पहिला ऑप्शन काय आहे माझा, पहिला ऑप्शन काय आहे की साहेब तुमच्याकडे 20 एकर जागा आहे, 2 एकर ठीक आहे।